हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे इट वेलकम टू डेरी के एपिसोड 1 को। तो चलिए जानते हैं इसी कहानी को बिना किसी देरी के। हमारी कहानी शुरू होती है 1962 में। हम एक थिएटर को देखते हैं जिसमें म्यूजिक मैन नाम की फिल्म चल रही थी। इसमें एक गाना बज रहा था, ट्रबल ट्रबल। इस थिएटर में हम मैटी नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि बिना के टिकट यहाँ घुस आया था। गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मैटी भागते हुए लॉबी में आकर छुप जाता है। हमें पता लगता है कि मैटी की फैमिली कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। गार्ड यहाँ काम कर रही लड़की रोनी से पूछता है कि मैटी किधर भागा है, तो वह उसे गलत डायरेक्शन बता देती है, जबकि मैटी उसी के सामने ही छुपा था। मैटी अब यहाँ से निकलकर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैटी डीडी शहर छोड़कर जा रहा था। वह एक कार से लिफ्ट लेता है। उसमें एक फैमिली बैठी हुई थी जो बताती है कि वे लोग भी डेयरी से बाहर पोर्टलैंड जा रहे हैं और मैटी भी उसके साथ जाने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद ही ये फैमिली अजीब हरकतें करने लगती है। मैटी देखता है कि ये लोग तो अब वापस डेयरी के अंदर ही जा रहे थे। वह समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह गाड़ी रोकने को बोलता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। आपस में बातें करते रहते हैं। मैटी कार को रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ उस लेडी के पैर पर लग जाता है जो प्रेग्नेंट थी। उसका पेट फूलने लगता है और वो कार में ही बच्चे को जन्म दे देती है। और ये बच्चा एक म्यूटेट बेबी था जिसके चमगादड़ जैसी आंखें थीं। वह बच्चा मैटी पर हमला करता है और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। यानी वह बच्चा पैगी मैन था और वह फैमिली भी उसी का बनाया मायाजाल थी। कहानी इसके बाद 4 महीने आगे जाती है। हम दो दोस्त टेडी और फिल को देखते हैं जो कि साइंस फिक्शन और एलियंस की बातें करते हैं। फिल का तो मानना है कि आर्मी वाले ने किसी एलियन को पकड़ लिया है, इसलिए उनके शहर में आजकल कुछ ज़्यादा ही एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, या हो सकता है कि वह वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हो। स्कूल में हम लिली नाम की लड़की को भी देखते हैं जिसके फादर एक पिकर फैक्ट्री में काम करते हैं। एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी जिससे लिली को मेंटल ट्रोमा हुआ होगा और वह कुछ दिन मेंटल असाइलम में रहकर आई थी, जिसके लिए स्कूल के बच्चे सभी उसे थोड़ा सनकी समझते हैं। उसकी एक ही दोस्त है जिसका नाम मार्ज है। टेडी और फिल मैट के दोस्त हुआ करते थे। टेडी बहुत कहता है कि मैटी को लापता हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। वह जिंदा है या मर गया, किसी को नहीं पता। शायद वह अकेला था इसलिए टाउन छोड़कर भाग गया। ये दोनों भी उसके कुछ खास दोस्त नहीं थे। वो उसके बर्थडे पर सिर्फ कैंडीज खाने जाते थे। फिल कहता है कि मैटी मर गया है और हमें उसे भूल जाना चाहिए। इन दोनों के अलावा लिली थी जो मैटी को जानती थी। मैटी उसे एक बार वॉच टावर पर लेकर गया था जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। वह जगह फिल और टेडी का सीक्रेट अड्डा है। मैटी उन्हें बिना बताए लिली को वहां ले आया था। इन दोनों के सोडे में एक एक टॉय निकलता है। लिली को रॉकेट शिप निकला था और मैटी को एक टर्टल। मैटी ये टर्टल लिली को रखने देता है क्योंकि टर्टल गुड लक का सिंबल होता है। मैटी लिली से पूछता है कि उसके फादर के साथ क्या हुआ था, तो लिली उसे सब कुछ बताती है कि उस दिन उसके फादर की शिफ्ट खत्म हो गई थी, लेकिन वो लिली का एक कोई खिलौना लेने वापस फैक्ट्री के अंदर गए थे। उन्हें पता चला कि किसी मशीन के गियर्स जाम हो गए हैं। वे उसे ठीक करने अंदर आए और मशीन चल पड़ी। लिली को गिल्ट है कि उसका खिलौना लेने अंदर गए इसलिए मर गए। खैर, इसके बाद यहाँ फायरवर्क्स होने लगता है जिसे ये दोनों देखते हैं। लिली को अपने फादर के बारे में बात करके थोड़ा अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैटी लिली को किस करने की कोशिश करता है तो वो पीछे हट जाती है और मैटी यहाँ से चला जाता है। ये आखिरी बार था जब लिली ने उसे देखा था और उसका दिया टाटा लिली ने अपने ब्रेसलेट में पहन हुआ है। इसके बाद लिली को अपने बाथ टब में सिंक में मैटी की आवाज़ आने लगती है। वो ट्रबर ट्रबर और गाना भी गा रहा था। इसके बाद लिली को मैटी की 2 उंगलियां भी दिखाई देती हैं और ये बात लिली अगले दिन मार्च को बताती है। मार्च उसका यकीन नहीं करता कि वैसे ही लोगों को सनकी समझते हैं, तो ये बात किसी और को मत बताना। तो सुन लिली को बहुत दुख होता है।
इसके बाद लिली टेडी और फिल को भी ये बात बताती है, लेकिन उनको भी यकीन नहीं होता है कि मैटी शहर में सीवर में है। वहां से लिली की आवाज़ लगा रहा है, मतलब वो 4 महीने तक जिंदा भी कैसे रहा होगा। शाम को टेडी उसकी फैमिली के साथ डिनर करता है और अपने फादर से पूछा है कि कोई किसी को नैप करके सीवर में रख सकता है क्या। तो उसके फादर उसे डांटने लगते हैं। वो कॉमिक बुक की दुनिया के बाहर निकले। हम लोग न्यूज हैं, न्यूज। हाँ, तुम्हारे दादा नाजीज से बचकर भागते फिरते हैं। उस जमाने में न्यू लोग की चमड़ी उतार के उनके लैंप सैंडल बनाए जाते थे। ये बोलकर वो टेडी को चुप करा देते हैं। आज रात को जब टेडी अपने कमरे में था तो उसका लैंप अपने आप ही अंदर बंद होने लगता है। फिर अचानक ही उस लैंप के ऊपर इंसानी चेहरा दिखने लगते हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। जिस टेडी का बड़ा भाई वहां आ जाता है, लेकिन वो लैंप अब गायब हो गया था। अब टेडी और फिल समझ जाते हैं कि लिली की सोच सच बोल रही थी, पर उन्होंने इस बात बड़े लोगों को बताई तो वो लोग इन तीनों को पागलखाने भेज देंगे। ये तीनों ही अब मैटी को ढूंढने का फैसला करते हैं। वो लोग पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं और 4 महीने पहले की न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। इसके यहाँ फिल की छोटी बहन सूजी भी आई थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स घर पर उन्होंने क्योंकि उनके पेरेंट घर पर नहीं थे। खैर, न्यूज़पेपर में उन्हें पता चलता है कि मैटी को आखिरी बार किडनैप कैपिटल थिएटर में काम करने वाली लड़की ने देखा था। ये लोग फिर रोनी से बात करने पहुंच जाते हैं, जो शुरू में तो उन्हें साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लिली ने मैटी को गाना गाते सुना था तो रुक जाती है, क्योंकि उसे खुद ये मैटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो भी ट्रेवल ट्रेवल गाना गा रहा था। वे लोग मूवी थिएटर में जाते हैं और गाने को सुनने के लिए शायद उन्हें मैटी का कोई क्लू मिल जाए। रोनी प्रोजेक्टर रूम में जाकर फिल्म लगा देती है। मूवी शुरू होने से पहले टेडी, फिल और लिली तीनों मैटी को याद कर रोने लगते हैं कि अगर ये उनके अच्छे दोस्त होते तो शायद टाउन छोड़कर नहीं जाता। खैर, फिल्म शुरू हो जाती है। वो गाना बजने लगता है, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उन्हें मूवी के अंदर मैटी भी दिखाई दे रहा था, जिसके हाथ में एक बच्चा था। ये लोग मैटी की आवाज़ लगाते हैं और उन्हें बाहर निकालने को बोलते हैं, तो मैटी गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ हूँ, इसके जिम्मेदार तुम लोग ही हो। फिर वो पेनीवाइन की तरह स्माइल भी करता है और उस बच्चे को उसकी तरफ फेंक देता है, इनकी तरफ फेंक देता है, और वही म्यूटेड बेबी था जो स्किन से बाहर आ जाता है और इन लोगों को हमला कर देता है। वो टेडी, फिल की बहन सूजी को मार देता है। रोनी भागकर अंदर जाती है और लिली को बाहर निकाल लेती है। लिली जोर से चिल्लाती है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। कि एक साइड स्टोरी चल रही थी। हम दो मेजर हेलना और पाली को डेरी के आते देखते हैं। ये दोनों एयरफोर्स के पायलट हैं। इन्हें पता लगता है कि डेरी में कोई तो स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके बारे में उन्हें भी नहीं बताया गया था। बाद में हेलना को एक ऑफिसर सैल्यूट नहीं करता, शायद वो ब्लैक थी इसलिए। यहाँ पर डिल हेलोरन नाम के एक ऑफिसर भी देखते हैं, जो कि शायद वहीं डिक हेलोरन है जिसे हमने साइनिंग मूवी में देखा था। हो सकता है ये लोग स्टीफन किंग का कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि हेलोना खुद भी इट मूवी के माइक का ग्रैंडफादर है। हेलोन को यहाँ एक नया एयरक्राफ्ट B-52 पायलट करने के लिए बुलाया गया था। बाद में हेलोन को पर 3 मास्क पहने लोगों भी हमला करते हैं और उससे B-52 की जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन अब तभी पॉली यहाँ पर आ जाता है, जिसे मास्क वाले सभी लोग भाग निकलते हैं। तो दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे टेडी और फिल के कैरेक्टर काफ़ी अच्छे लगे थे, पर उन्हें तो पहले दोस्तों को एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आगे कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पुश कर दें, जिससे कि आने का एपिसोड जल्दी आप तक पहुंचे।